नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम लोग गति चैप्टर का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 इसमें महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चनों पे चर्चा करेंगे। ठीक है? आप इन क्वेश्चनों पे का जवाब साथ के साथ देते हुए चलेंगे और ये क्वेश्चन आगे भी भविष्य में भी आपके काम आने वाले हैं क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर किसका मात्रक होता है? ये मात्रक देखना है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर मात्रक किसका होता है? देखते हैं एक एक करके। पहला वेग, चाल, सी है विस्थापन, डी त्वरण। जैसे कि आपको हम पिछली कक्षा में बता चुके हैं, इसके पार्ट 1 में चारों के मात्रक बता चुके हैं। विस्थापन का मात्रक मीटर बताया था, चाल और वेग का मात्रक दोनों का मात्रक सेम बताया था। कौन सा मात्रक था? मीटर प्रति सेकंड। त्वरण का मात्रक था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसमें पूछा किसका है? इसमें पूछा है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मात्रक पूछा है, किसका है? देखते हैं। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड ये तो कट जाएंगे, विस्थापन का मीटर होता है ये भी कट जाएगा, बचा त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये भी क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर त्वरण हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, किसको करता है? ए ऑप्शन चाल, बी ऑप्शन त्वरण, सी ऑप्शन विस्थापन, डी ऑप्शन वेग। चलिए एक एक करके चर्चा करते हैं इन पे। चाल, चाल का जो सूत्र जो होता है वो होता है दूरी बटे समय। त्वरण, त्वरण का होता है वेग बटे समय। विस्थापन का होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। ठीक है, वेग वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। आप अब ये देखेंगे जो वेग और समय है वो किसके फॉर्मूले में आ रहा है, तो उससे आप ज्ञात कर सकते हैं ग्राफ का ढाल प्रदर्शन करता है। ठीक है, नहीं ढाल का प्रदर्शित करता है। वेग समय इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा। वेग समय त्वरण में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा। ठीक है, तो किस में आ रहा है? त्वरण में आ रहा है, इसमें ओनली समय है। तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा त्वरण। क्या हो जाएगा? त्वरण। इस तरह से ये दर्शाता है, ये ढाल को दर्शाता है, ये वेग समय को दर्शाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? सदिश राशि का मैं बताया था आपको। सदिश और अदिश राशि को एक बार चर्चा कर लेते हैं। सदिश व अदिश राशि में मैं क्या क्या बताया था? सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होता है। अदिश राशि में परिमाण परिमाण होता है पर दिशा नहीं होती। दिशा नहीं होती। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दूरी में, वेग में, द्रव्यमान में, समय में सदिश राशि देखनी है। क्या समय में दोनों होते हैं? नहीं। द्रव्यमान में दोनों? नहीं, इसमें भी नहीं होते हैं। दूरी में भी नहीं होते हैं। ओनली वेग में आप देख सकते हैं, वेग में परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, जबकि इन तीनों राशियों में
सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है। परिमाण की आवश्यकता होती है, ठीक है नहीं? मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, जिसमें बा आ जाए, पूरा बा या ये वाला बा आ जाए, समझ जाओ सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। बाकी सब क्या हो जाएंगी? अदिश राशि, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? अभी मैं आपको बता चुका हूं, तो आप जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिए। कमेंट में जल्दी से लिखें राइट आंसर। अभी अभी मैं कराया हूं यहाँ पर, तो उस माध्यम से आप देख सकते हैं। ट्रिक भी बता दिया और विस्तार में भी बता दिया, ठीक है? तो जल्दी से कमेंट करिए, क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या है? ए ऑप्शन विस्थापन, बी ऑप्शन त्वरण, सी ऑप्शन बल, डी ऑप्शन दूरी। बताइए, ये आपके लिए छोड़ देते हैं हम, आप बताएंगे इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विस्थापन का मात्रक। अभी मैं मात्रक लिख के दिखाया था, क्वेश्चन नंबर शायद 1 तक, कौन सा देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं सभी के मात्रक लिख के दिखाया था, तो आप यहाँ पे राइट आंसर इसका भी जवाब दे सकते हैं, ठीक है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन ए, बी मीटर, सी न्यूटन, डी मीटर प्रति सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, चाल का मात्रक बताना। ये भी मैं अभी कराया था आपको, और वीडियो पिछली वाली में भी करा चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। मीटर किस किस का है? मीटर दूरी का मात्रक और विस्थापन का। ये मीटर सेकंड नहीं, ये नहीं होगा। मीटर प्रति सेकंड क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी का मात्रक होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या हो जाएगा? सेकंड। तो चाल का मात्रक क्या निकल के आया? मीटर प्रति सेकंड, ठीक है? तो इसका राइट आंसर मीटर प्रति सेकंड हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, बेग का मात्रक। बेग का मात्रक होगा, देखते हैं। बेग का मात्रक देख के बताइए, इसमें से कौन सा है? जल्दी से कमेंट में राइट आंसर का जवाब दीजिए। मैं पहले ही करा चुका हूँ बेग का, एक बार और चर्चा कर लेते हैं। बेग बराबर फॉर्मूला कराया था मैंने, विस्थापन बटे समय। विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो बेग का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड। तो राइट आंसर दे सकते हैं इसमें दिखकर। ऑप्शन ए किलोग्राम, ऑप्शन बी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ऑप्शन सी मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन डी मीटर सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मीटर प्रति सेकंड। अच्छा, ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैसे ये सेकंड है, सेकंड को जब ऊपर उठा के ले जाएंगे तो इसमें माइनस का इनवर्स जुड़ जाएगा, मतलब माइनस की घात आ जाएगी। इस तरह से देख सकते हैं, मीटर गुणा सेकंड की पावर क्या हो जाएगी? माइनस। कोई भी वस्तु जब नीचे से ऊपर जाती है, प्लस से माइनस में हो जाती है, और माइनस से प्लस में हो जाती है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। त्वरण का मात्रक। त्वरण का मात्रक है ए न्यूटन, बी किलोग्राम प्रति सेकंड, सी किलोग्राम इंटू सेकंड, डी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं एक बार त्वरण को। आप लोग जानते हैं तो जल्दी से कमेंट में इसका राइट आंसर दे दीजिए। त्वरण का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेग प्रति समय। यहाँ पर वेग का
मात्रक था मीटर प्रति सेकंड और ये मीटर प्रति सेकंड, ये सेकंड यहाँ पर उठ के चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इसमें देखेंगे चारों में से कौन से में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। इसे हम ऊपर ले जाएंगे तो ये घात माइनस की हो जाएगी, लिख सकते हैं सेकंड का -2, तो देख सकते हैं। ठीक है, तो इन चारों में से राइट आंसर हो जाएगा डी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, ये ऊपर चला गया तो माइनस का हो गया, यहाँ पे गुणा का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, मतलब वेग बटे समय, दर का मतलब होता है समय। तो ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला जो होता है वेग बटे समय त्वरण का होता है। किसका होता है, त्वरण का। ठीक है, नहीं तो वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण। इन चारों में से देखिए त्वरण कौन सा है, ए ऑप्शन आवेग, बी संवेग, सी विस्थापन, डी त्वरण। त्वरण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 35 किलोमीटर प्रति हाट की चाल से चल रही कार 12 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो हमें निकालना क्या है, दूरी। दूरी, ठीक है, दे क्या रखा है, चाल दे रखी है। चाल कितनी है, 35 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अगला 12 मिनट, मतलब समय दे रखा है। समय कितना है, 12 मिनट। देखिए, आप एक चीज जानिए, इसमें ये बड़ा मात्रक देख रखा है, ये क्या है, छोटा है। तो इसे भी बड़ा मात्रक कर लेंगे या इसे छोटा कर लेंगे। ठीक है, नहीं ऑप्शन के अनुसार देख सकते हैं, इसमें सारे बड़े मात्रक दे रखे हैं, तो इसे हम बड़ा मात्रक करेंगे। कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। 12 को मिनट से हम घंटे में बदल देंगे तो 60 से भाग करेंगे। ठीक है, 12 पंजे 60, 1/5 क्या आ गया, 1/5 आ गया। ठीक है, नहीं क्या आ गया, घंटा आ गया। सही है, चलिए चाल बराबर फॉर्मूले से देखते हैं, दूरी बटे समय। निकालना क्या है, हमें दूरी निकालनी है, दूरी को हम इधर रोक निकाल लेंगे। अब ये जो भाग की चीज है वो बराबर से गुणा में जाती है, किस में जाती है, गुणा में। तो चाल गुणा समय। अब यहाँ पे चाल का मान कितना दे रखा है, 35 किलोमीटर प्रति हर्ट्ज, तो 35 वैल्यू रख दी हमने इसकी। समय का मान कितना दे रखा है, 1/5, क्या हो जाएगा 35/5। 5 से भाग दे दीजिए 35 को, कितनी बार चला जाएगा, 5 सत्ते 35, 7। दूरी है, दूरी इसमें आ गई है किलोमीटर में। ठीक है, तो 7 राइट आंसर होगा इसका। ऑप्शन देख लेते हैं, पहला ही ऑप्शन राइट है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वृत्ताकार गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि एक समान रह सकती है या स्थिर रहती है। ये वृत्ताकार गति है, ये वृत्त है। ठीक है, इस पर कोई व्यक्ति, कोई भी वस्तु, जैसे ये क्या है, गति कर रही है एक समान चाल से। तो यहाँ पे वृत्ताकार गति में क्या होता है, एक समान चाल, एक समान चाल से गति कर रही है। कोई वस्तु एक समान चाल से गति कर रही है, लेकिन चाल, वेग देखेंगे, चाल देखेंगे। ठीक है, तो चाल जो है वो एक समान चाल से चल रही है, तो चाल क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, मतलब चाल नहीं तो घट रहा ना बढ़ रहा। लेकिन वेग क्या है, देखो वेग जब चलेगा तो हर समय उसका क्या होगा, दिशा बदलती जाएगी, जिसके कारण उसकी चाल एक समान नहीं होगी। क्या नहीं होगी, चाल, सॉरी वेग का मान एक समान नहीं होगा। तो वेग
एक समान नहीं रहता। ठीक है? जिस कारण त्वरण भी नहीं होगा। तो समान जो है एक समान वो क्या है? चाल है। ठीक है नहीं? इसमें देखेंगे ऑप्शन ए चाल, बी वेग, सी त्वरण, या तीनों। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा। ठीक है? क्या हो जाएगा? चाल। क्योंकि वृत्ताकार पथ पर कोई भी वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसे वृत्ताकार गति कहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक समान यहाँ पर लिख देते हैं। एक समान वृत्ताकार गति रह गया है। इस तरह से पढ़ेंगे हम। एक समान वृत्ताकार गति में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि एक समान रह सकती है? ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। एक कण त्रिज्या r के वृत्ताकार मार्ग पर घूम रही है। आधे चक्कर के बाद कण का विस्थापन क्या होगा? ये वृत्त है। ठीक है? इसकी त्रिज्या क्या है? r है। अब कोई वस्तु यहाँ से घूमना प्रारंभ करी। क्या करना प्रारंभ करी? घूमना प्रारंभ करी। ठीक है? और आधा वृत्त यहाँ पर आ गई। ठीक है नहीं? सही है? यहाँ से लेके यहाँ तक घूमी। आधे चक्कर लगाने के बाद कण का विस्थापन निकालना है। क्या निकालेंगे आप? विस्थापन। तो विस्थापन क्या बोलता है? सीधी रेखा। तो विस्थापन के लिए हम क्या मापते हैं? सीधी रेखा की दूरी को मापते हैं। तो सीधी रेखा क्या हो जाएगी? सीधी रेखा ये हो जाएगी। ठीक है? अब बताइए ये क्या हो गया? त्रिज्या का दुगना हो गया। त्रिज्या का दुगना क्या होता है? व्यास होता है। व्यास। व्यास आर, आर प्लस आर, 2r। मान कितना हो जाएगा इसका? 2r। तो देख लेते हैं 2r कौन से ऑप्शन में दे रखा है। वही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है नहीं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी पाई आर, ऑप्शन सी 2r, ऑप्शन डी 2 पाई आर। तो राइट आंसर सी हो जाएगा 2r। विस्थापन को निकालने के लिए हम ये भी देख सकते हैं प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की जो कुल लंबाई होगी वह विस्थापन कहलाती है। मतलब यहाँ से और यहाँ तक की। लेकिन वो सीधी रेखा में हो। हम इस तरह से नहीं मापेंगे। बेशक वो इधर से ऐसे कोई भी वस्तु इधर इधर से घूमती हुई आई तो हम ऐसे बिल्कुल भी नहीं नापेंगे। क्या करेंगे? हम सीधी रेखा में मापेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक। जैसे बिंदु ए और बी इस तरह से दूरी मापेंगे। ठीक है नहीं? तो इस तरह से देखेंगे। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। वाहनों में लगे ओडोमीटर से मापा जाता है। क्या मापा जाता है? ऑप्शन ए वेग, ऑप्शन बी दूरी, ऑप्शन सी चाल, ऑप्शन डी त्वरण। देखिए ऑप्शन डी, ये चारों ऑप्शन मैंने बता दिए। जो राइट है आप कमेंट में कर सकते हैं। ठीक है नहीं? एक होता है ओडोमीटर और एक क्या होता है? स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, स्पीडोमीटर। ओडोमीटर जो बताता है वो किसको मापता है? दूरी को। स्पीडोमीटर स्पीड को बताता है। स्पीड बोले तो चाल को बताता है। ठीक है? किसको बताता है? चाल को। ठीक है? आप सामान्यतः आप सभी के घर पे मोटरसाइकिल होगी, बाइक होगी। ठीक है ना? उसमें 2 मीटर होते हैं। एक तो स्पीड को बताता है कि कितनी स्पीड से बाइक चल रही है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है या 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की चाल से चलती है। वो उस समय बदलता रहता है। गाड़ी धीमे होती है तो स्पीड घट जाती है, तेज करते हैं तो बढ़ जाती है। जो ओडोमीटर जो होता है दूसरा वाला वो क्या है? हर समय जोड़ता हुआ जाता है। जैसे अभी गाड़ी 2000 किलोमीटर चली। ठीक है नहीं? उसके बाद हमने 400 किलोमीटर और चला ली तो उसका जो कुल जो ओडोमीटर में माप जो होगा दूरी का वो कितना हो जाएगा? 2400 किलोमीटर। ठीक है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? दूरी।
ओडोमीटर किसको मापता है? दूरी को। अगर स्पीडोमीटर आता है तो वो चाल को मापता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है, तो मोटर कार का मंदन ज्ञात करना है। क्या? मंदन, एक तरह से त्वरण ज्ञात करना है। इसकी वैल्यू कम होती है तो मंदन कहते हैं उसे, ठीक है नहीं? जैसे 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड हो गई, तो इससे ये क्या हो जाएगा? घट रही है। और इससे ये भी पहचान सकते हैं कि क्या हो रहा है? मंदन हो रहा है, ठीक है? इसकी वैल्यू माइनस में आती है। किस में आती है? माइनस में, ठीक है? चलिए देखते हैं। समय कितना दे रखा है? समय 5 सेकंड। समय दे रखा है 5 सेकंड। प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित करते हैं। कितना दे रखा है ये? 40 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग, इसे भी से प्रदर्शित करते हैं 20 मीटर प्रति सेकंड। अंतिम वेग ये है, प्रारंभिक ये है, क्योंकि शुरुआत में 40 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी, लेकिन घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड रह गई। तो हमें निकालना क्या है? त्वरण। त्वरण, एक ही वैल्यू निकालनी है। इसका फॉर्मूला जो था वो था अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। तो अंतिम वेग का मान कितना है? 20, प्रारंभिक का 40 मीटर प्रति सेकंड। 5 आ गए नीचे, ठीक है? समय कितना है? 5। घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 20। 5 5 से काटेंगे तो 4 बार चला जाएगा। 5 चौका 20, तो 4 मीटर। क्या आ जाएगा? माइनस की 4 वैल्यू आ जाएगी, ठीक है नहीं? त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है? तो ये माइनस का है, तो मंदन मतलब क्या है? कम हो रहा है, ठीक है? आप देख सकते हैं राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर जिसमें 4 वैल्यू दे रखी होगी, ठीक है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। एक पिंड त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, तो पूरा चक्कर लगाने पर पिंड का विस्थापन होगा। जैसे एक वृत्त है, उसके चारों ओर एक पिंड क्या कर रहा है? गति कर रहा है, ठीक है? यहाँ से चला और चलने के बाद वो पूरा चक्कर लगा लेता है, तो यहीं पे आकर रुक जाता है। तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति यही होगी। यहाँ से ही चलना प्रारंभ किया और यहीं पे आकर रुक जाता है, तो विस्थापन होगा। विस्थापन होगा। आपको विस्थापन का मान ज्ञात करना है। क्या होगा? 2 पाई आर होगा, 2 आर होगा, या पाई आर होगा, या शून्य होगा। तो विस्थापन क्या बोलता है? सीधी रेखा में प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की कुल लंबाई को विस्थापन कहते हैं। तो यही प्रारंभिक है, यही अंतिम है। तो इन्हें जब हम निकालेंगे तो ये 0 वैल्यू आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 0, ठीक है? जबकि अगर दूरी की बात होती तो इसका पूरा सर्किल आ जाता, मतलब परिधि आ जाती, 2 पाई आर हो जाता। इसका वैल्यू क्या हो जाता? 2 पाई आर हो जाता, ठीक है? या बोल सकते हैं ये 20 किलोमीटर का चक्र है। क्या है? 20 किलोमीटर का चक्र, तो यह इसकी वैल्यू क्या हो जाती? 20 km हो जाती, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। एक मोटर कार का वेग 5 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड से घटकर 20 मीटर प्रति सेकंड रह जाता है, तो कार का मंदन ज्ञात करें। अभी अभी ये मैं आपको करा चुका हूँ, ठीक है? तो आप ये सॉल्व करके दोबारा से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। वेग स्थिति संबंध को व्यक्त करने वाला समीकरण है। तो
यहाँ पर मैं आपको बता दूँ ये ये दोनों क्या हैं? वेग हैं। टी यहाँ पर समय है। एस स्थिति को बताता है। ए त्वरण को बताता है। जबकि मैंने तुम्हें बताया था पिछले वाले पार्ट 1 में कि जो त्वरण जो होता है वो तीनों में क्या रहता है? समान रहता है। तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है नहीं? बाकी सबको देखेंगे। अब जहाँ पर वेग मिल जाए और स्थिति मिल जाए मतलब वी है, यू और एस मिल जाए तो समझ जाएँ कि ये उस समीकरण को व्यक्त कर रहा है। इसमें देखते हैं बी और टी है, ये समय को बता रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है नहीं? बी ऑब्जेक्ट में दे रखा है एस यू टी ए, टी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर बी और एस दे रखा है, ये काउंट नहीं करेंगे, तो ये वाला क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? ये वाली समीकरण होती नहीं है, ये समीकरण गलत दे रखी है क्योंकि समीकरण होता है बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस, तो ये तो वैसे ही बाहर हो गई, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 इसे आप लोग बताएंगे, ठीक है? अभी मैं आपको बता दिया यहाँ पर, तो इसका आंसर आप लोग बताएंगे, ठीक है? जो भी क्वेश्चन मैंने आपको वर्क करने के लिए दिए हैं कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दें, अच्छे से बताएं, ठीक है नहीं? हर कोई आंसर करेगा, ठीक है? और लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में शेयर भी करें वीडियो को। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं कल के सेशन में।